हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आपके अपने चैनल सिविल हेल्प में स्वागत करता हूं। तो देखिए क्या है कि इंडियन नेवी का 10+2 पे जो मेडिकल असिस्टेंट की भर्ती है वो निकल चुका है। तो हम इसके बारे में देखेंगे कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किन किन स्टेट के लिए है, इसका प्रोसीजर क्या है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम कैसे होगा, एज लिमिट क्या है, बाकी वगैरह वगैरह चीज़ें इसके देखेंगे। ठीक। तो देखिए जो पोस्ट आया है ये आया है 6 सितंबर 2024 का आया है। ठीक है। उसके बाद फिर ये है जॉइन इंडियन नेवी भर्ती है 10+2 मेडिकल असिस्टेंट का है, दूसरा 2022, दूसरा 2024 बैच का है। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स है 7 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और लास्ट डेट है 17 सितंबर तक आपका लास्ट डेट है। ठीक है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर 2024 में। एप्लीकेशन फ़ी है सबके लिए 0 है। ठीक है। तो फिर एज होना चाहिए आपका 1/11/2003 से 30/4/2007 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है। पोस्ट का नाम है इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है। तो जो एसएसआर में इंडियन नेवी में जो मेडिकल असिस्टेंट होते हैं उनकी ये वैकेंसी निकली है, जो कि 12th पास पर या निकला हुआ है। ठीक है। और उसके लिए क्या है कि आप देखिए वही दिया है कि जाहिर सी बात है आप बायो से होना चाहिए। तो इसमें दिया है कि पीसीबी होना चाहिए सब्जेक्ट और मिनिमम 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है। और 40% मार्क्स होना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। मतलब कि आपका टोटल मार्क जो होना चाहिए मिनिमम 50% होना चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होना चाहिए, और जो आपका जो ईच सब्जेक्ट में जो मार्क है वो मिनिमम 40% तो होना ही चाहिए। ठीक है। यही सब है। उसके बाद फिर कार्य करते हैं। फिर उसके बाद फिर भरने की प्रक्रियाएं हैं, वो अभी देखते हैं कि कैसे भरेंगे। ठीक है। और उससे पहले आप डाउनलोड नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद फिर उसका सिलेबस देखना है। ठीक है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाउनलोड नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है। अरे हो गया हमारा डाउनलोड। अब इसको पढ़ते हैं। देखिए इसको अब हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या है, सबसे पहले आपका यही दिया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स। मतलब कि अनमैरिड और मेल कैंडिडेट्स होना चाहिए हु लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनरोलमेंट एज सेलर इन मेडिकल ब्रांच ऑफ एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है। इन नवंबर 2024 बैच द वैकेंसीज ऑफ एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट विल बी ईयर मार्केट इन द स्टेट वाइज मैनर। मतलब कि वैकेंसी को बाद में स्टेट वाइज स्पेसिफाई किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें देखिए दिया है फिर एज जो आपका होना चाहिए, एज शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 के बीच में आपका एज होना चाहिए। ठीक है। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद पे एंड अलाउंसेस क्या है, ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड अ स्टाइपेंड ऑफ 14,600 रुपये। मतलब कि आपको ट्रेनिंग के समय इनिशियल ट्रेनिंग जब का स्टार्ट होगा तो आपको 14,600 रुपये पर मंथ मिलेगा। विल बी एसिड में ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इनिशियल ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस इन लेवल 3 ऑफ पे डिफेंस मैट्रिक्स 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज़ तक के बीच में। मतलब ये है कि आपको इनिशियल ट्रेनिंग में 14,600 रुपये दिया जाएगा। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर आपको वो पैसा 21,700 से लेकर 69,100 के बीच में आपको मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है। फिर प्रमोशन क्या है, प्रमोशन प्रोसेस एग्जिस्ट अप टू द रैंक ऑफ द मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर। लेवल 8 ऑफ डिफेंस पे मैट्रिक्स 47,600 से लेकर 1,51,000 प्लस मैंने से होने एंड एट द रेट 5,200 पर मंथ प्लस डी ए मिलेगा। ठीक है। तो इसमें देखिए सैलरी के बारे में बताया कि आपका प्रमोशन जो है आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर जो नेवी में आप अगर जैसे एयरफोर्स में होता है एयरमैन के थ्रू जाते हैं तो आपको MW तक मास्टर वारंट ऑफिसर तक जाते हैं। उसी प्रकार अगर आप नेवी में जा रहे हैं तो आप मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर तक आप जाएंगे। ठीक है। अगर आप 12th पे जा रहे हैं तो आप अगर NDA के थ्रू जाते हैं तब तो आपका वो अलग लेवल है। तो आप लेकिन जब आप इस 12th पेज पे जा रहे हैं तो आपका ये यहाँ तक आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके ये डिसाइड करेगा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है। उसके बाद फिर प्री रिक्विजिट, इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड देयरफॉर सेलर्स आर गिवन बुक्स
रीडिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म्स एंड फूड एंड अकोमोडेशन एज पर इंटेलमेंट, मतलब कि आपको सब कुछ दिया जाएगा। सेलर आर इंटाइटेड टू मेडिकल ट्रीटमेंट, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल दिया जाएगा। सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स आपको भी दिया जाएगा, आपके डिपेंडेंट्स को भी दिया जाएगा। ग्रुप हाउस बेनिफिट्स इन अदर प्रिविलेज, मतलब कि जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी आप इसके बारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इंश्योरेंस कवर है, इंश्योरेंस कवर ऑफ 75 lakhs फॉर सेलर इज एप्लीकेबल, मतलब कि आपको 75 लाख तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा। उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ SSR मेडिकल असिस्टेंट दूसरा 2024 विल बी इंक्लूड 2 स्टेज, दैट इज स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन इन 10+2 PCB। मतलब है कि देखिए ये 2 स्टेज में आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें फर्स्ट स्टेज है वो आपको आपका जो 12th में मार्क्स है उस आधार पे आपका सबसे पहले, अब जैसे आप फॉर्म भरे अपना, फिर अपना मार्कशीट अपलोड किए, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेज माना जाएगा आपका जो 12th में मार्क्स है, तो उस आधार पे एक लिस्ट बनेगी, उस आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आप स्टेज 1 में आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, ठीक है। इसमें स्टेज 1 के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, लेकिन आपका मार्क्स अच्छे होना चाहिए PCB में, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेज 2 जो होगा और PFT होगा, मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मतलब कि स्टेज 2 में आपका क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। उसी प्रकार स्टेज 1 शॉर्ट लिस्टिंग में देखिए वही सब दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के बारे में डिटेल में लिखा है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद का स्टेज 2 में क्या है? मेल के लिए वैकेंसी है, ठीक है। जेंडर 1.6 किलोमीटर रन है, 6.5 मिनट में आपको जाना है, ठीक है। स्क्वाड्स है, उठक बैठक लगाना है आपको 20, पुशअप है 15, बेंट नी सीटअप्स जो है मतलब कि आपको सीटअप्स लगाने हैं नी बेंड कर 15 सीटअप है, ठीक है। उसके बाद फिर जो रिटन एग्जामिनेशन है, ये तो आपका ये स्टेज 2 की बात हो रही है। स्टेज 2 में पहले तो ये आपका PFT होगा, उसके बाद फिर रिटन एग्जामिनेशन में आपका ये सब होने वाला है कि द क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलिंगुअल, मतलब कि आपका दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। एंड ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन होगा कंप्रेसिंग 100 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, मतलब कि आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 सेक्शन में डिवाइडेड रहेगा। इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। इंग्लिश पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, बायोलॉजी पूछा जाएगा एंड जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, ठीक है। ऑफ 25 मार्क इस, मतलब 25 मार्क के सभी होंगे, ठीक है। और द स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी दैट ऑफ 10+2 लेवल, मतलब कि आपका 12वीं लेवल तक का आपका इस पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। द सिलेबस फॉर द एग्जामिनेशन इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ, मतलब इस वेबसाइट पे अभी हम देखेंगे अभी सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, मतलब 1 घंटा का आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो यह स्टेज 2 के बारे में दिया गया, ठीक है। तो द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन एज वेल एज इन एग्री, मतलब कि आपको सभी सेक्शन में पास होना ये भी कंपलसरी है। ये नहीं कि आप 3 में 25 मार दिए फिर चौथे में आपका आया ही नहीं, तो आप ऐसे नहीं चलेगा। तो यू विल बी टर्म्ड एट डिसक्वालीफाइड, मतलब आपको सभी में एक मिनिमम होगा मार्क्स, वो उसको लाना ही लाना है, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अभी सिलेबस भी हम देखेंगे। फिर क्या है? रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। क्या है? रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई PFT, मतलब जो PFT क्वालिफाई करेगा उसका फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट क्वालिफाई रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंसीडर फॉर मेरिट लिस्ट, उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट आएगा। कैंडिडेट हु आर फाउंड मेडिकली अनफिट इन रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी एडवाइज टू अपील अगेंस्ट इट्स फाइंडिंग्स, मतलब कि अगर आप पहली बार मेडिकल में आउट हो गए तो आपको अपील के लिए मौका मिलेगा, जैसे कि एयरफोर्स में भी मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? इफ़ दे सो डिज़ायर्स एट डिजिग्नेटेड मिलिट्री हॉस्पिटल, ठीक है, बाय द इंडियन नेवी विद इन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 डेज, मतलब कि आपको 5 दिन के अंदर आपको फिर से अपील करने के लिए आपको मतलब एक चांस मिलेगा। ये वहाँ के ऑफिसर लोग बता देते हैं कि अगर जब आप मेडिकल में आउट होंगे तो फिर आपको बता जाएगा। जैसे हमारा भी था, तो हमें भी री मेडिकल मिला था, तो वहाँ पे क्या था कि हमें वहाँ पे हमारे सर ने मतलब कि जिनका आपको रेड कार्ड मिला था वहाँ पे वो सब प्रोसेस सब कुछ करवाया, सब कुछ भरवा दिया था। तो उसके लिए मतलब आप अंदर के बंदे इतने अच्छे होते हैं, कुछ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रॉपर अच्छे रहो, आप सही रहो, आप वो जो बता रहे हो आप करो, मतलब आप अपनी पढ़ाई लिखाई भी दें तो ये सब कर दो, बाकी वो सब आपका हो जाएगा। री मेडिकल भी बहुत बड़ा वो नहीं है। चलिए कभी भी कमेंट कीजिएगा, कभी भी इस पर वीडियो बनाएंगे री मेडिकल पे क्या है। उसके बाद फिर आएगा आपका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन स्टेज 2, ठीक है। उसके बाद फिर मेरिट, सिंपल सी बात है, उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद फिर प्री इनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर मेडिकल स्टैंडर्ड में फिर उसके बाद
फिर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, आपका मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। फिर टैटू वगैरह का फिर है। उसके बाद फिर क्या है, विजुअल कैंडिडेट आपका अनकरेक्टेड विजन 6/12 का होना चाहिए, करेक्टेड विजन हो जाए 6/6 6/6 होना चाहिए, कलर परसेप्शन CP पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गेट देयर ईयर्स क्लीन, मतलब आपको कान साफ करवा के जाना है, एंड टाटर सर्विक्स टीथ फ्रॉम द, मतलब आपको दांत भी साफ करवाना है, ठीक है। रेगुलेशन हाइट रिलैक्सेशन विल बी वेबसाइट, मतलब आपको थोड़ा सा हाइट रिलैक्सेशन मिलेगा, वो इस वेबसाइट पर जाकर अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन डिक्लेयर परमानेंट मेडिकली अनफिट बाई एनी अप्रूवल ऑन रिकमेंड सेम एंट्री नॉट टू अप्लाई, ठीक है। अगर आप, ठीक है। ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट, ट्रेनिंग एंड इनिशियल एंगेजमेंट में क्या है, द ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग ऑफ कोर्स विल कमेंस ऑन नवंबर 2024 इन INS चिल्का, आपका ट्रेनिंग जो होगा INS चिल्का उड़ीसा में होने वाला है, ठीक है। फॉर बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिस्चार्ज एज अनसुटेबल, ट्रेनिज आर लेबल टू डिस्चार्ज एज अनसुटेबल इफ देयर प्रोग्रेस इंक्लूडिंग एकेडमिक और अनकंडक्ट इज अनसेटिस्फैक्ट्री एट एनी टाइम ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मतलब कि आपको डिस्चार्ज दिया जा सकता है अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है या आपका एकेडमिक्स जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो उसमें आपको कोई कमी है, ठीक है। लेकिन ये तो कोई लिखने के लिए दिया है, अंदर के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं, आपका बहुत प्रॉपर, मतलब कि आपको अंदर से आने नहीं जाएंगे जब तक आप आना न चाहो। अगर आप मान लीजिए आपका एकेडमिक भी थोड़ा सा गड़बड़ है तो आपको सपोर्ट करेंगे, पढ़ाएंगे, मतलब हमेशा सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब केवल बस रेगुलेशन दे दिया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अंदर के लोग बहुत सपोर्टिव कोऑपरेटिव हैं। ट्रेनिंग एंड therefore if their documents are found be falsified use procession and is banned, मतलब कि आपको ड्रग्स वगैरह ऐसा को कुछ सेवन नहीं करना है, नहीं तो आप फिर आप बैन हो जाएंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स में बी टेस्टेड फॉर पर्पस प्रेजेंस ऑफ ड्रग्स इन बॉडी ड्यूरिंग सिलेक्शन या मेडिकल ट्रेनिंग एंड सब्सिक्वेंटली ट्रेनिंग ड्यूरिंग सर्विस, मतलब कि आप जब तक सर्विस में चाहे आपका सिलेक्शन हो रहा हो चाहे उसके अंदर हो गए, आपको ड्रग्स वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। वही सब के बारे में दिया है। इफ कैंडिडेट इज फाउंड टू बी यूजिंग possession of narcotics during any time of selection medical training will be service candidate will be banned and joining time, ठीक है। मतलब कि अगर आप आ गए तो आपको वहाँ से आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यह परमानेंट भर्ती है, ठीक है ना, इसके वो सब नहीं है, मस्त है। मेडिकल असिस्टेंट का बहुत अच्छा जॉब होता है, ठीक है। इनिशियल एंगेजमेंट देखिए वो परमानेंट वाला है। द इनिशियल एंगेजमेंट इज सब्जेक्टेड टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, तो देखिए सबसे पहले आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट के बाद फिर आपका इनिशियल एंगेजमेंट होता है जिस पर आप साइन करते हैं कि मैं 20 साल के लिए पीरियड ऑफ 20 ईयर, मतलब 20 साल के लिए मैं अपने आप को इंडियन नेवी को सौंपता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल इंस्ट्रक्शन उसके बारे में बात दिया गया है थोड़ा, ये सब मतलब उसके बाद पढ़ लीजिएगा। कॉल अप लेटर्स कम एडमिट कार्ड फॉर स्टेज सेकंड PFT रेटिंग, मतलब कि कॉल अप लेटर कब आएगा सब डेट्स वगैरह दिए हैं, ठीक है। स्टेज सेकंड एग्जामिनेशन कैन नॉट बी चेंज वन अलॉटेड बाय इंडियन नेवी, मतलब कि आप जो स्टेज सेकंड का एग्जामिनेशन सेंटर है वो नहीं चेंज हो सकता, जो इंडियन नेवी ने दे दिया वही मान्य होगा, आपको वहीं पर जाकर करना पड़ेगा, ठीक है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग फॉर्म, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स एंड NCC सर्टिफिकेट आर टू बी बॉट बाई कैंडिडेट्स ऑल स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे क्या है देखिए इसमें क्या है ना कि आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो सब लेके जाना है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ऐसा नहीं है कि अब हम बस अब हमारा हो गया अब हमें वहाँ से भगा देंगे हम जाएंगे नहीं, आपको जाना है, वो चांस देते हैं, ठीक है। इवन जब आपका मार्कशीट भी नहीं है ना, अगर बहुत मतलब ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब एक बहुत स्पेशल डॉक्यूमेंट है आपका वो नहीं है तो भी आप जाओ, गारंटी है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो आपको फिर डेट देंगे कि आप कोई नहीं, आपका ये प्रॉब्लम है, ठीक है, आप इस डेट पे आ जाइए, तो इस डेट पे आप लेके जाएं, अपना सही करा लो, फिर आपका प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या था कि पहले पता नहीं तो हम डरते थे, लेकिन फिर जब हम लोग गए अंदर तो हमने देखा कि यार इतना सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो लेकिन अपना है तो सभी लेके जाइए ना, तो फिर बाद में आप ही को परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। वार्निंग कैंडिडेट डिक्लेयरिंग इनकरेक्ट डोमिसाइल्स अदर डिटेल्स विल बी परमिटेड एट अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। मतलब कि इनकरेक्ट डोमिसाइल वगैरह नहीं ले जाना है, चूँकि देखिए इसमें जो होता है स्टेट वाइज बनता है, सीट स्टेट वाइज आता है, अगर आपको स्टेट में कोई अगर लफड़ा हुआ तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो अपने स्टेट आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद की कैंडिडेट सेलेक्ट मेरिट लिस्ट, ठीक है, वही सब फिर दिया है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई के बारे में वो तो हम आपको बता ही देंगे, ठीक है। 7 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में करना है, ठीक है। बिफोर फिलिंग अप्लीकेशन भाग की मेरिट, ठीक है, रेडी फॉर, ठीक है। उसके बाद फिर रजिस्टर योरसेल्फ, मतलब रजिस्टर करना है, वही सब करना है। चलिए ये सब तो हम आपको बता देंगे, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सब थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन 17 सितंबर 2024, फिर सोशल एलिमेंट ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंस्ट्रक्शन, ठीक। फिर मतलब ये हमारा रहा टोटल इंस्ट्रक्शन। फिर अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसका सिलेबस क्या है। देख भाई अब सिलेबस के लिए क्या है कि अब सिलेबस देखते हैं क्या है। सिलेबस हाँ ठीक है।
सिलेबस देखिए, सिलेबस में आपको हमने बताया था कि 4 चीज़ें पूछे जाएंगे। पहले से साइंस होना चाहिए, फिर साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो साइंस में आपका क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, वही जो 11-12 का जो है, ठीक है ना, 11-12 का जो सिलेबस है वही पूछा जाएगा साइंस में, ठीक है। फिर लॉस ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, ठीक है, मैकेनिक्स, सॉलिड, फ्लूइड, हीट, थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। 11th और 12 का जो है वो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। ये साइंस का सिलेबस हो गया, फिजिक्स वाला। उसके बाद फिर बायोलॉजी का सिलेबस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉरेन प्लानेट। आप बायोलॉजी के पढ़ोगे, मैं तो बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन फिर भी आपका जो आपको है आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसी आधार पर आपका इसे या पूरा बायोलॉजी का हो जाएगा। उसके बाद फिर जो होता है इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश में आपको देगा पैसेज देगा, प्रीपोजिशन देगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस देगा, ठीक है, चेंज ऑफ फिर एक्टिव पैसिव देगा, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट मतलब आपका नरेशन दे देगा, फिर वर्ब देगा, टेंस देगा, नॉन फाइनाइट वर्ब देगा, पंक्चुएशन देगा, इतना ही चीज़ देगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशनल फ्रेजल वर्ब ऑफ एक्सप्रेशन देगा, सिनोनिम्स देगा, एंटोनिम्स देगा, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स देगा, यूज ऑफ एडजेक्टिव कंपाउंड प्रीपोजिशन देगा, डिटरमाइनर्स देगा, ठीक है, डिटरमिनर्स देगा, ठीक है। तो ये रहा इंग्लिश का चीज़, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में समस्या हो रही है तो हम भी सीरीज लाने वाले हैं, लेकिन आप वो निर्भर करता है कि आपके कमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको ये सिलेबस भी हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी समय का थोड़ा सा बाध्यता है, लेकिन फिर भी अगर आपका रिस्पांस रहा तो हम उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा, बताइएगा क्या है, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस देखिए हम पढ़ा क्या सकते हैं, फिजिक्स बता सकते हैं, इंग्लिश बता सकते हैं, जनरल अवेयरनेस बता सकते हैं, चूँकि क्या है कि ये सब हमने पढ़ा है, इसका हमने एग्जाम दिया है, ठीक। तो फिर उसके बाद फिर क्या है, हमें पता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्या क्या उसका लेवल रहता है, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ रहा है कि नहीं हमको IIT निकालना है, मतलब उसका लेवल अलग होता है, लेकिन हमें इसका देखना है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस में क्या है, कल्चर एंड रिलीजन, ठीक है, जियोग्राफी, ठीक है। ये सब तो आपको अगर आप लूसेंट का जी के पढ़ लेंगे तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको बुक को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, जाएंगे लूसेंट GK इन 1 शॉट डालेंगे, आएगा 12-11 घंटा का वीडियो आएगा, उसमें पूरा उसने GK रटा चुका, मतलब उसने पूरा GK बता रखा है। फिर किसी भी जो हमारे टीचर हैं, फिर आप मतलब जो टीचर हैं उनसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपका ये GK का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर सॉइल, रिवर्स, यही सब है, माउंटेन स्पोर्ट्स, आइलैंड, हार्बर, फ्रीडम मूवमेंट, यही सब है। फिर स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, देखिए इसमें क्या है कि गेम्स बहुत तेज़ चल रहे हैं, ठीक है। जो स्पोर्ट्स सेक्शन है ओलंपिक वाला आप थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है, तो आप उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए, कौन से गेम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा मतलब मेडल किसने जीता है, तो आप वो थोड़ा सा करंट वाला पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स, फिर इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडियन हेरिटेज हो गया, आर्ट्स हो गया, डांस हो गया, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, माउंटेन, कैपिटल्स एंड करेंसीज, ठीक है। फिर कॉमन नेम्स हो गया, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन हो गया, डिस्कवरीज हो गया, डिसीज एंड न्यूट्रिशन हो गया, अवार्ड एंड ऑथर्स हो गया, इमिनेंट पर्सनालिटीज़ हो गया, ठीक है। स्पेशल न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंसी, स्पेलिंग्स, अनस्क्रैम्बिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो यही सब हमारा सिलेबस है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी आधार पे पढ़ते रहिए, ठीक है ना, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। बहुत अच्छा जॉब है, बस ये है कि थोड़ा सा मेहनत बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मेडिकल असिस्टेंट का बहुत अच्छा जॉब है, ठीक है। अब कैसे भरेंगे इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी नेक्स्ट वीडियो आ रहा है। तो सिलेबस हमने आपको बता दिया, कैसे क्या होता है, क्या क्या पॉलिसी वगैरह सब वो सब हमने बता दिया। परमानेंट जॉब है, ठीक है, सैलरी भी मस्त है, एकदम अच्छी खासी, कोई दिक्कत नहीं, सारा सब कुछ मिलेगा, फैसिलिटी अपने को भी मिलेगा, फैमिली को भी मिलेगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और इसी प्रकार की और वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ऐसे कोई भी लेटेस्ट जॉब आ रहा है तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल सिविल हेल्प को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। और कुछ रह गया है तो हमारे इस कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। क्या है कि अभी देखिए इनिशियल में कोई चीज़ें होती है, थोड़ा सा वो 19-20 होता रहता है, लैंग्वेज का फेयर हो सकता है, लेकिन क्या है कि फिर कुछ समय बाद वो आ जाएगा में, मतलब फिर उसके बाद फिर हम भी वो हो जाएंगे, ठीक है। फिर भी हमने भी स्टार्ट किया है, लेकिन कॉन्फिडेंस से हो जाएगा, ठीक। तो चलते रहिए, पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।